मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सबों को वंदन करते हुए, भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रथम पूजते हुए गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। गुरु गणेश जी महाराज की जय। हे गणेश जी महाराज, इस कथा स्थल पर पधार कर सभी देवी देवताओं का आने का मार्ग है। आप विघ्नहर्ता हैं, सबके विघ्नों को हरण करते हैं। आप सभी देवी देवताओं को गण हैं, इसीलिए उन्हें आने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आप दुभाषा का भी कार्य करते हैं, इसलिए हमारी भाषा को नाथ भाषा में परिवर्तन कर हमारे भोलेनाथ तक, हमारे सभी ईश्वर तक पहुँचाते हैं। तो आपकी कृपा सभी पर बनी रहे। मैं यहाँ का स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता तथा इस रायपुर क्षेत्र के सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं बाबा भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आज हम लोग कल की आगे की कथा पढ़ेंगे। बाबा सब पर कृपा बनाए रखें, मेरा यही भाव है। मैं अपने भोलेनाथ का अवमानन करते हुए, मैया पार्वती का ध्यान करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत उत्पन्न हूँ, उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया पुत्र सांवरिया बाबा मेरे गुरु सांवरिया बाबा को नमन कर वंदन करते हुए गुरु देव से आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करूँगा। गुरु बिना ज्ञान नहीं और गुरु बिना कोई देव प्रसन्न नहीं। तो हे गुरुदेव, आप ही सभी देवताओं को प्रसन्न करते हुए इस कथा को आगे की ओर ले जाएं। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं उनका कम है कि उनकी प्रेरणा से मैंने 18 पुराण पढ़ने का प्रण बाबा के समक्ष लिया है और बाबा अपना कार्य अपने स्वयं ही कराएंगे, इसमें कोई शंका नहीं। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबको वंदन करते हुए हम लोग अल्प थोड़ा सा, आज मेरी तिथि श्राद्ध के अनुसार मेरी माता श्री का श्राद्ध कर्म है या तिथि श्राद्ध है, तो इसीलिए माता जी के निमित्त थोड़ा सा हम लोग दत्त भगवान को प्रसन्न करते हुए, भोलेनाथ को मनन करते हुए कथा को आगे की ओर ले जाएं। मेरी माता श्री नारायणी देवी, स्वर्गीय नारायणी देवी राजगढ़िया को वंदन करते हुए, उनका ध्यान करते हुए मैं दत्तात्रेय भगवान का आह्वान करता हूँ। दत्तात्रेय भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरी माता श्री को उत्तम गति प्रदान करें और अखंड कृपा बनाएं। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव
दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। मैं दत्तात्रेय भगवान का धन्यवाद देते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरी माता श्री की उत्तम गति प्रदान करें और हम लोगों को पर अपनी अखंड कृपा बनाएं। बाबा अविनाशी हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। बाबा हमेशा सभी का रक्षा करते हैं। बाबा का कल्याणमयी कथा हम लोग ने शिव महापुराण पढ़ा, स्कंद पुराण पढ़ रहे हैं, कल्याणकारी कथाएं का श्रवण हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने कल अभूतपूर्व कथा पढ़ी थी जिसमें जाना था कि कर्णोत्पला के रूप में प्रसिद्ध हुआ जो स्त्री और पुरुष माघ भर उसमें स्नान करते हैं उन्हें प्रयाग स्नान का फल मिलता है और कभी बंधुओं के वियोग का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। बोलो कर्णोत्पला भगवान भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय। हम लोग बाबा का धन्यवाद देते हुए आज की कथा मैया पार्वती को ध्यान करते हुए आज की कथा की ओर बढ़ते हैं। सूत जी कहते हैं याज्ञवल्क्य जी के 2 स्त्रियां थी, दोनों ही सब प्रकार के सद्गुणों से संपन्न थी। उनमें जो बड़ी स्त्री थी उसका नाम मैत्रेयी था, छोटी का नाम कात्यायनी था। उन दोनों के द्वारा निर्मित 2 सुंदर कुंड हाटकेश्वर क्षेत्र में विद्यमान है। वहाँ स्नान करने वाले मनुष्य महान अभ्युदयकारी उत्तम लोकों को जाते हैं। कात्यायनी और पतिव्रता शांडिली के 2 उत्तम तीर्थ और हैं, जहाँ परम वैराग को प्राप्त होकर आई हुई कात्यायनी और को शांडिली देवी ने बोध कराया था। जो नारी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया को वहाँ एकाग्रचित हो स्नान करती है वह अखंड सौभाग्यवती होती है। जो स्त्री दुर्भाग्य युक्त कानी बूढ़ी और नाटी है वह भी उस तीर्थ में स्नान करने से प्रभाव से अपनी अभिष्ट मनोरथ प्राप्त कर लेती है। एक दिन कात्यायनी फल लेने के लिए अपने आश्रम से बाहर निकली। उस समय उसने शांडिली को देखा। वह पति के पास हाथ जोड़कर विनीत भाव से झुकी हुई थी खड़ी थी और उसके पति भी अनुराग युक्त हृदय तथा प्रसन्नतापूर्ण दृष्टि से उसका मुंह निहारते हुए गुण दोष का विवेचन कर रहे थे। उन दोनों पति पत्नी को एक दूसरे से अत्यंत प्रसन्न हो देखकर कात्यायनी और अपने चित्त में यह विचार करने लगी कि वह तपस्विनी धन्य है जिसका पति उसके मुख की ओर प्रेम से देखते हुए गुण दोषों का विवेचन कर रहे हैं। पत्नी के प्रति इतना जिसके हृदय में अत्यंत अनुराग और स्नेह है, यही सब सोचती हुई पतिव्रता कात्यायनी अपने आश्रम में चली गई। तदंतर एक समय जब शांडिलिनी के पति किसी कार्य से बाहर चले गए तब एकांत में बैठी हुई शांडिलिनी के पास कात्यायनी गई और आदर पूर्वक बोली, कात्यायनी मुझे कोई ऐसा उपदेश दो जिससे पति स्त्री के प्रति विशेष प्रेम रखने वाला हो, कभी कटु वचन द्वारा पत्नी का अपमान न करे। शांडिलिनी बोली, साध्वी सुनो, मैं तुमसे एक रहस्य बात बताती हूँ। मेरे पिता मुनिवर शांडिल्य जब नई अवस्था के थे तब कुरुक्षेत्र में आश्रम बनाकर रहते थे। वहीं में उसकी इकलौती कन्या उत्पन्न हुई। उस तपोवन में ही क्रमशः बड़ी हुई और होम के समय पिताजी के यथायोग सेवा करती रही। प्रतिदिन उनके लिए निवार आदि धान्य लाया करती थी।
एक समय मेरे पिता के आश्रम में मुनि श्रेष्ठ नारद जी आए। मैंने पिताजी की आज्ञा से उनके पैर धोकर स्नान आदि कराया और उनकी थकावट दूर की। भोजन के अंत में जब मुनि सुख से विराजमान हुए तब मेरे माता ने उनसे विनय पूर्वक पूछा, मुनि श्रेष्ठ, यह हमें एक कन्या पैदा हुई है जो प्राणों से भी अधिक प्रिय है, अतः इसके लिए कोई सुखदायक पति प्राप्त हो, ऐसा उपाय बताइए। कोई व्रत, नियम, होम, मंत्र आदि ऐसे बताइए जिसके करने से इसके कोमल स्वभाव वाला सद्गुणी पति प्राप्त हो, जो पति बोलने वाला तथा पर स्त्री से विमुख रहने वाला हो। मेरी माता का यह वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हट के स्वक्षेत्र में पंचपिंडा गौरी है जिसका स्थापना स्वयं पार्वती जी ने की है। उन्हीं पंचपिंडा गौरी का यह एक वर्ष तक प्रत्येक तृतीया को अत्यंत श्रद्धा के साथ पूजा आराधना करे। इस प्रकार वर्ष समाप्त होने पर वह यह यथा योग्य पति प्राप्त करेगी। ऐसा कहकर माता से विदा ले मुनि श्रेष्ठ नारद जी प्रसन्नता पूर्वक तीर्थ यात्रा को चले गए। कात्यायनी कुमारी होते हुए भी मैंने नारद जी की आज्ञा से उत्तम पति की इच्छा रखकर मार्गशीर्ष मास से आरंभ करके एक वर्ष तक प्रत्येक तृतीया को भक्ति पूर्वक पंचपिंडा गौरी की आराधना की। गंध, माल, अनुलेपन, भांति भांति के दान और निवेद आदि के क्षण द्वारा उनका पूजन किया। उसी के प्रभाव से मुझे ये जैमिनी नाम वाले श्रेष्ठ द्विज पति रूप में प्राप्त हुए हैं। अतः कात्यायनी, तुम भी इन पंचपिंडा गौरी की पूजा करो, इससे तुम्हें उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। शांडिल्य का कथन सुनकर कात्यायनी ने उसे प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आई। मार्गशीर्ष मास आने पर तृतीया तिथि को शुभ दिन में कात्यायनी ने गौरी देवी का पूजन किया और एक वर्ष तक वह इस नियम का पालन करती रही। उसने मिष्टान आदि सरस भोजन से गौरी देवी को तृप्त किया। तदंतर वर्ष पूरा होने पर उसके पति याज्ञवल्क्य स्वयं उसके पास आए और प्रेम पूर्वक बोले, शुभे, चलो चलो, अपने घर चले। ऐसा कहकर वे कात्यायनी का दाहिना हाथ पकड़कर उसे अपने घर लिवा ले गए और मैत्रेयी के साथ जैसा उनका बर्ताव था वैसा ही बर्ताव वे कात्यायनी के साथ ही भी करने लगे। तत्पश्चात कात्यायनी से दोनों ने एक गुणवान पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम कात्यायन था। वह यज्ञ विद्या में परम निपुण था। इस कात्यायन के पुत्र वर रुचि हुए जो समस्त गुणों के समुद्र सर्वज्ञ एवं वेदों के परम प्रांगत विद्वान हुए। उन्होंने हटकेश्वर क्षेत्र में विद्यार्थियों के लाभ के लिए गणेश जी की स्थापना की है। चतुर्थी और शुक्रवार के योग में उन गणेश जी की विशेष रूप से आराधना करके द्विज वेदांग का परांगत विद्वान होता है। बोलो शंकर भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय, बोलो शंकर भोलेनाथ की जय। हम लोग थोड़ा ओम नमः शिवाय का जप करेंगे और आगे की कथा को विराम की ओर ले जाएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे शंकर शंभु, ये आपके श्री चरणों में हम नाम जाप अर्पण करते हैं। आप प्रसन्न होकर हम सबों पर दया दृष्टि बनाए रखें। विश्व का कल्याण कीजिए। आपकी कृपा है जो हम लोग इस कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। बाबा, हम लोग आज लघु आरती करते हुए इस कथा को आज के अध्याय के साथ यहीं पे विराम देंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। मैं प्रथम पुरुष देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अवाइज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर प्रसन्न होकर इस कथा का सुनने का लाभ प्रदान करें और सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने बाबा का, विश्वनाथ जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा को करवाया। बाबा, आपकी विशेष कृपा हम सभी लोगों पर बनी रहे। ऐसी भाव के साथ आज की कथा हम लोग आपके श्री चरणों में अर्पण करते हुए आपसे धन्यवाद देते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और कल पुनः हम लोग कथा में मिलेंगे। काल हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम।